आपने सबने कथा सुनी है। मीराबाई की कथा। ये मीरा कौन थी पता है आपको? ये मीरा कौन थी? ये मीराबाई कोई और नहीं थी। ये मीराबाई भी हमारे ब्रज की एक गोपी थी। कैसी गोपी? कितना कष्ट सहन किया मीरा ने। पूरा एक युग भगवान के लिए तड़फी, पूरा एक युग भगवान के लिए तड़फी, तब कहीं जाकर के भगवान ने मीरा पर कृपा करी। ये ब्रज की एक गोपी थी। जब विवाह के युग होने लगी तो आज परमात्मा की कृपा से इसकी शादी के संबंध वृंदावन में होने लगे। वृंदावन में भी किसके साथ में? भगवान का मित्र था श्री दामा। आज इसकी माने का देख बेटी, तेरा विवाह वृंदावन हो रहा है। वृंदावन में भी किसके साथ में? बोली वो कन्हैया का एक मित्र है श्री दामा, उसके साथ में। लेकिन देख तू मेरी एक बात सदा याद रखना। क्या मैया? बेटी तू मेरी एक बात याद रखना कि कभी भी कन्हैया को अपना मुंह मत दिखाना, क्योंकि जिसने भी कन्हैया को अपना मुंह दिखा दिया फिर कभी उसका परिवार आगे चला नहीं। इसीलिए तू कभी भी कन्हैया को अपना मुंह मत दिखाना। अच्छा मैया, इतना खतरनाक है? हाँ, बहुत खतरनाक है वो कन्हैया। ठीक है मैया, मैं बिल्कुल भी मुंह नहीं दिखाऊंगी, मैं तेरा कहना मानूंगी। हाँ बेटी, ये मेरी बात तो याद रखना। ठीक है मैया। एक दिन क्या हुआ, आज जब विवाह हो गया, एक दिन भगवान श्री दामा, मधुमंगल, आशुतोष सभी खेल रहे थे। खेलते खेलते श्री दामा ने कहा, अरे भैया कन्हैया देख, अब हम अपना खेल बंद कर रहे हैं, हम तो जा रहे हैं। बोले कहां? बोले हम अपने ससुराल जा रहे हैं। भगवान बोले भैया ये क्या हो, ये ससुराल कौन सा गांव में? बोले हाँ। अरे बाबरे, ससुराल गांव ना हो, ससुराल तो ससुराल हो। बोले कैसे? बोले तू ना जाने गो लाला, जब विवाह हो जाता है ना तो एक नई ससुराल बन जाए। इतना कह के श्री दामा तो चला गया। अब तो कन्हैया रोता 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 अपनी मैया के पास आया। मैया 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 मैया, हम तो ससुराल जाएंगे। मैया मैया, हम तो ससुराल जाएंगे। मैया बोली दारी के तेरो ब्याह ना है, वो अब ससुराल कहां ते जाएगा? देख मैया, या तो ससुराल भेज दे, नहीं तो मैं वह श्री दामा की बहू है कोई, वह छीन लो। भगवान, मैया बोली अच्छा? बोले हाँ। मैया बोली चलो जा, नहीं बहुत पिटेगा।
सो वहां से सखान ने लेकर के भगवान और आज जब खेलने के लिए फिर निकले, क्या देखा कि इधर से श्री दामा अपनी बहू को लेकर के आ रहा था। सो भगवान ने रास्ते में रोक लिया। हाँ भैया, अरे श्री दामा तू आ गए हो? हाँ भैया आ गए। अरे तू कह रहे हो कि मैं बहू लेके अपनी बहू ले आयो? बोले हाँ बहू में ले आयो। अरे कम से कम हमें भी दिखा दे बहू कैसी हो। रथ में बैठे बैठे श्री दामा की पत्नी मालती सब सुन रही थी। जैसे ही सुना तो विचार करे कहीं ये वही तो नहीं जाके मेरी मैया ने मन करी मोहम्मद दिखाइयो। लग रहे हो कि वही दिखे, मैं बिल्कुल मुंह ना दिखाऊंगी। घूंघट कस के पकड़ लिया। श्री दामा बोलो अरे यामी पूछने की बात है, जा तू जाके अपनी भाभी को मुंह देख ले आराम से। तो भगवान पास में गए। भगवान ने कहा अरे भाभी लाल ने अपना मुंह तो दिखा दे। पर आज मालती मुंह नहीं दिखाती, सर हिला लिया, नहीं दिखाऊंगी। भगवान ने कहा अरे देख हम कह रहे तो लाल ने अपना मुंह हमें दिखा दे। फिर सर हिला लिया, नहीं दिखाऊंगा। भगवान ने कहा अरे हमारे मुंह को देखने के नैया लोग तरसे। अरे हम तोते खुद कह रहे ला मुंह दिखा दे अपनो, तुम हमारी इतनी बात नहीं मान रही। श्री दामा भैया तेरी बहू मुंह ना दिखा रही, भैया तू जाने तेरी भाभी जाने। भगवान ने फिर कहा देख भाभी हम लास्ट बार कह रहे हैं, ला अपना मुंह दिखा दे। मालती ने फिर सर हिला दिया, नहीं दिखाऊंगा। भगवान ने कहा तो जा, हम भी तोते कह रहे हैं, तू हमारा मुंह देखने के नैया तड़फेगी, रोवेगी, तुझे पूरा एक युग तड़फना पड़ेगा, तब जाकर के तू मेरा मुंह देख पाएगी। भैया तेरी बहू मुंह ना दिखावे, ले हम तो जा रहे हैं। इतना कह करके कन्हैया वहां से दूर चला गया, सखाओं को लेके खेलने चला गया, मालती को लेके श्री दामा अपने घर चला गया। अब तो जाकर के जैसे घर में गए, अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ तो कोई खाता है तो कन्हैया को याद करता है, पीता है तो कन्हैया को याद करता है। सुबह से लेकर शाम तक कन्हैया की बातें चलती हैं। आज कन्हैया ने ऐसा किया, आज कन्हैया ने वैसा किया, आज कन्हैया ने ये किया, आज कन्हैया ने वो किया। जब जब माधवी ये मालती सुनती है तो अपने उंगलियां को अपने कानों में लगा लेती थी। फिर भी जाकर के कहती अरे तुम पे कोई और काम ना है, हर समय एक ही काम एक ही बात, कन्हैया ने ये किया, कन्हैया ने वो किया, कन्हैया ने ऐसा किया, कन्हैया ने वैसा किया, कोई और काम ना है क्या? कन्हैया 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 लगी रहती हो। गोपियां बोली अरे अबे तू जाने ना है कन्हैया को, जागना जान जाएगी, जागना एक बार उसे देख लेगी ना। अरे तू तो वाकई पीछे पीछे भागेगी। नहीं मुझे नहीं जानना ऐसे को, मुझे बिल्कुल भी मतलब नहीं ऐसे से लगी रहती हो कन्हैया कन्हैया कन्हैया, मेरे सामने मत बात किया करो। गोपियां जब समझाती तो मानती नहीं है। एक दिन क्या हुआ, मालती सो रही थी, अचानक से रात्रि में इसकी नींद खुल गई।
अचानक से ऐसा लगा जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया। तुरंत जागे, जाकर के गगरी को लिया और आज यमुना जी पर जब यमुना जल लेने के लिए चली गई, जाकर के जब अपनी गगरी को भर लिया तो क्या देखती है कि आज यहां कोई नहीं है। और दिन तो यहां बहुत मिलते थे, बहुत गोपियां मिलती थी पानी भरती हुई, लेकिन आज इसे कोई नहीं दिखा। विचार करने लगी आज कोई दिख नहीं रहा है, कहां गए, कोई उठवाने वाला भी नहीं है। जब विचार कर रही, विचार करते करते क्या देखती है कि आज ब्रह्म मुहूर्त में यमुना जी के किनारे पर एक छोटा सा बच्चा, सामने सूरत, घुंघराले बाल, मोहिनी मूरत लिए हुए आज यमुना जी पर घूम रहा था। जब उस बच्चे को घूमता हुआ देखा तो मालती बोली, ओ लाला, ओ लाला इधर आ, इतक हुआ ने, इतक गुस्सुर। पास में पहुंचे, अरे तुम इतने छोटे से कितने प्यारे हो, कितने सुंदर हो, तुम अकेले घूम रहे हो। देखो आज हमारी कोई सखी नहीं आई है, एक काम करो ना, निक हमें हमारी गगरी को निक हाथ लगवा दो तुम। भगवान ने कुछ नहीं बोला, भगवान ने गगरी को जैसे ही उठाया, अब भगवान तो छोटे से, मालती बड़ी, लेकिन कहते हैं कि भगवान जैसे गगरी को उठाने लगे कि गगरी के साथ साथ में भगवान अपने रूप को बढ़ाने लगे। जैसे ही भगवान ने रूप को बढ़ाते बढ़ाते गगरी को उठा के आज इसके सर पर रखवाया, जैसे ही भगवान का मुंह आज इसके सामने गया, जैसे ही मालती की दृष्टि आज सामने मुंह पर पड़ी कि देखते ही देखते आज तो या की समाधि लग गई। भगवान तो वहां से गायब, आज ऐसी समाधि लगी, मुंह फटे को फटा, आंख खुले की खुले, गगरी पकड़ रखी है, खड़ी है ऐसे ही, खड़े खड़े बहुत देर हो गई। आज वो समय हुआ जिस समय गोपियां आज जब जल लेने आती थी, आज जब गोपियां आए, गोपियों ने देखा तो गोपियां बोली, अरे ये तो मालती है, क्या हुआ इसे। आकर के देखा तो सांस बंद है, आंखें खुली है, मुंह फटा है। गोपियों ने यमुना जी का जल लिया, जल लेकर के मुंह पर छींटे मारे, जैसे मुंह पर छींटे मारे तुरंत बोले, अरे वो कहाँ है, बोले कौन, अरे वही कौन, अरे वो सामने सूरत मारो, मोहिनी मूरत मारो, अरे कहाँ है, मुंह दिखाओ को। इतना कहने के बाद धड़ाम से गिर पड़े। गोपियों ने फिर जल लिया, मुंह पर जल छिड़का, होश में लाया, अरे कौन की बात कर रही है, अरे वही। एक गोपी बोल पड़ी, लग रहा हो तेने आज कन्हैया देख लियो है। जैसे ही सुना कन्हैया देख लियो है, होकरी देकर के रोने लगी, तड़पने लगी, तड़पते तड़पते मूर्छा में गिर गई। आज गोपियां जगाना चाहती हैं पर नहीं जग पाती। आज एक गोपी दौड़ी दौड़ी गई, कन्हैया कन्हैया। हमारे ब्रज के जो वैद थे ना, वो वैद हमारे कन्हैया थे। जब भी किसी गोपी को कुछ हो जाता था तो कन्हैया को बुलाते थे, कन्हैया आकर के और इनको झाड़ा देते थे। ऐसा था। दौड़ी दौड़ी एक गोपी गई, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। अरे वो श्री दामा की पत्नी है ना, हाँ तो अरे न जाने वाकू का है गए हुए, जल्दी चलो वाकू झाड़ू लगाओ।
भगवान बोले गोपी मैं नहीं जाऊंगा। अरे मैं वाँ के पास तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं वाँ को अपना मुंह नहीं दिखा सकता, मैं नहीं जाऊंगा। अरे वो मर जाएगी, बोले चाहे कुछ भी हो जाए मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैंने उससे हाहा खाई, ला मुझे अपनी शक्ल दिखा दे, अपना मुंह दिखा दे, अपना चेहरा दिखा दे, पर उसने मुझे दिखाया नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। रोती रोती गोपी गोपियों के पास आई, बहन कन्हैया नहीं आया। बहुत देर के बाद में इसे होश आया, रोते 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 आज उसने गगरी को लेकर के घर आई। आज घर में पड़ी रहती है, रोती रहती है, कन्हैया को याद करती रहती है, रोती रहती है, पड़ी रहती है, याद करती रहती है, तड़पती रहती है। भाग्य कहते हैं जब गिरिराज का, जब भगवान ने गिरिराज को धारण किया तो उस समय सब चले गए, लेकिन मालती को नहीं ले गए। नहीं नहीं तू यहीं रह, तू मत जा। पीछे पीछे चोरी से चली गई। आज जब भगवान ने गिरिराज को धारण किया तो सभी ब्रजवासी लाला की जय जयकार करते हैं, जय जयकार हो, जय जयकार हो। सभी आते लाला को देखते हैं किस प्रकार से धारण कर रखा है, पीछे हट जाते हैं। जैसे मालती छुपके से जाती है, जाकर के देखती है, सब कुछ दिखता है, लेकिन इसे आंखों से कन्हैया अभी भी नहीं दिखते। तड़पती रहती है, रोती रहती है, तड़पती रहती है, लौट करके फिर आ गई। कहते हैं कि आज जब भगवान बंसी बजा रहे थे, बंसी की धुन मालती के कानों में आ रही थी। आज मालती विचार करते, हे प्रभु, हे लाला, कम से कम आज तो मुझे दिख जाना। घर से जैसे निकल के भागने लगी, आज श्री दामा ने हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही है? चल अंदर चल। बोली आज मुझे जाने दो, मुझे कन्हैया का, लाला का दर्शन करना है। नहीं नहीं जाने दूंगा। पकड़ के हाथ अंदर कमरे में बंद कर दिया। मालती ने कहा अरे तुम्हें इस शरीर से प्यार होगा, लो मैं इस शरीर को तुम्हें अभी देती हूँ। एक पल में शरीर का त्याग किया, सूक्ष्म रूपेण भगवान के चरणों में विलीन हो गई। श्री दामा ने दरवाजा खोल के देखा तो क्या देखा? मालती का शरीर पड़ा है, मालती नहीं। तड़प तड़प करके प्राणों का त्याग कर दिया। आज वही मालती अगले जन्म में मीराबाई बन करके आई। मीरा बन करके आई, फिर भी भगवान के लिए तड़पती है। अंत में भगवान ने एक लीला करी। भगवान ने कहा मालती तू मेरे लिए बहुत तड़पी है, चल मैं तुम पे कृपा करता हूँ। आज भगवान ने एक संत को आदेश दिया, अपना गिरधर का रूप भगवान ने एक निकाल करके संत को दिया। संत गिरधर का रूप लेकर के जब महाराणा के यहाँ गए, दूधा साहब के पास वहां गए, जाकर के गिरधर को जब देखा, देखते मीरा ने कहा प्रभु मैं चाहती हूँ कि आप इनको मुझे दे करके जाओ। संत ने कहा अरे मैं तो तेरे लिए लाया था, ले। आज मीरा लेकर के उन्हीं गिरधर गोपाल का पूजन करती है, उन्हीं गिरधर गोपाल से प्रेम करती करती आज उसी गिरधर गोपाल में से आकर के मेरे गोविंद ने उसको दर्शन दिए, मन की इच्छाओं की पूर्ति की। ये गोपियां हैं। इस भगवान की महाराज की लीला को लोग कहते हैं भगवान ने महाराज किया। अरे पहले ये समझो कि वो गोपी है कौन, उसके बाद में उंगली उठाना भगवान के ऊपर। पहले समझो गोपियां कौन है। आज भगवान ने गोपियों से कहा गोपियों आपके साथ में मैं रास करूंगा। कहते हैं कि भगवान जब रास करने लगे, रास करते करते किसी गोपी की पायल खुल जाती, भगवान पायल को बांधते। किसी गोपी को आज जब गिरने लग जाती, भगवान चार भुजा धारण करके गोपी को अपनी भुजाओं में लेते। किसी गोपी का सर से दुपट्टा उड़ता, भगवान दुपट्टे को सर पे रखते, गोपी लाज मत उतार, अपने सर को ढक, ये तेरा ढका हुआ सर तेरी लाज है, सर को उघाड़ के मत लो।